ये कहानी सुहानी की है। एक साधारण सी लड़की जिसके चेहरे पर बचपन का नाम और आत्मा में अनकहे दर्द का ढेर था। सुहानी का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां घर घर की छतें, मिट्टी की खुशबू और मोहल्ले में थोड़ी सी तंगी रहती थी। माँ ने उसे थपथपाते हुए कहा, बेटा कमाना सीखो, रोटी का ढेर जुगाड़ रहेगा। पिता से पहले से ही दूरी थी। एक शराब की लत ने घर को धीरे धीरे खोखला कर दिया था। सुहानी ने छोटी उम्र से ही आंखों में वह सब देखा जो किसी बच्चे को नहीं दिखना चाहिए था। माँ की थकी हुई हंसी, पिता की तीखी आवाज और रिश्तों की नरमियों का टूटना। स्कूल में सुहानी चुपचाप बैठ के किताबों की दुनिया में खो जाती। किताबों ने उसे बताया कि बाहर भी कुछ है, सपने, उम्मीदें, रहने की नई वजह। पर गांव की हकीकत अलग थी। दहलीज पर बैठकर उसने देखा कि कैसे लोग एक दूसरे की तकलीफों से भिन्नी सी दूर बनकर गुजर जाते हैं। धीरे धीरे उसने सीखा कि अगर उसने अपनी भावनाओं को खुलकर पेश किया तो लोग उसकी कमजोरी समझेंगे। इसीलिए उसने मुस्कुराहट की छोटी छोटी गांठें बांध ली और उन पर रोज एक धूप की दीपक जलाती। जब सुहानी किशोरी हुई, उसने भीतर एक आग जल उठी। पढ़ने की, नौकरी करने की, खुद की पहचान बनाने की। उसने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया, पर शहर की हवा भी उसके लिए आसान नहीं थी। वहाँ के लोग अलग सी तेजी में जी रहे थे। हर कोई अपने भाग्य को तेजी से संवारता दिखता। सुहानी को काम करने के लिए भाग लेना पड़ा। ट्यूशन, छोटे मोटे काम और रात को कमजोर होती आंखों में उम्मीद का दीप रखना। माँ ने उसे प्रोत्साहित किया, पर घर की जिम्मेदारियां भी कम नहीं थी। पिता की गुजारी हुई लत और गांव में बचे कर्ज ने उसकी पीठ पर थप्पड़ की तरह दबाव रखा। सुहानी ने हर मुश्किल को अपने भीतर दबा लिया और बाहर से सजीवित बन रही। दूसरों के लिए एक मुस्कान, खुद के लिए एक खून सा दर्द। एक दिन कॉलेज में उसका मिलन आदित्य से हुआ, एक शांत समझदार लड़का जो साहित्य पढ़ता था और कविताओं की तरह बातें करता था। आदित्य ने सुहानी की आंखों में वह कुछ पढ़ा जो उसने खुद से छुपा कर रखा था। संघर्ष, संवेदनशीलता और एक टूटी हुई ताकत। धीरे धीरे वे दोस्त बने। फिर खास आदित्य ने सुहानी के अंदर के उन हिस्सों को छू लिया जिन्हें उसने कभी किसी को नहीं दिखाया था। वह साथ में किताबें पढ़ते, सपने बुनते और बेसुध होकर भविष्य की रूपरेखा बनाते। सुहानी ने पहली बार खुद को किसी के सामने पूरी तरह खोलना सीखा और ये उसके लिए एक नई राह थी। पर जिंदगी की राह हमेशा सीधी नहीं रहती। आदित्य के घर वालों को जब इस रिश्ते का पता चला तो उनकी पसंद और सामाजिक स्थिति के बीच खाई दिखने लगी। आदित्य के माता पिता ने कहा कि उनकी सौंदर्य युक्त दुनिया में सुहानी जैसी लड़कियों की कोई जगह नहीं है। हमारी मर्यादा, हमारा दर्जा जैसी सारी बातें बची खुची जिंदगी के कतरों की तरह सामने आई। आदित्य के मन में जो पहले सुहानी के लिए प्यार था, वह धीरे धीरे दरार आने लगी। उसने अपने अंदर का संघर्ष छुपाने की कोशिश की, पर अंततः उसने सुहानी को एक संदेश भेजा, हम फर्क नहीं झेल सकती। सुहानी का सीना जैसे चाकू से कट गया हो, लेकिन उसने खुद को संभाला, अपने आंसू पर्दे में छुपा लिए और आदित्य को विदा किया। उसके बाद जीवन और भी कठोर हो गया। काम की तलाश, कॉलेज की पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियां, सब कुछ एक साथ बाहर बनकर टूटने लगी। गांव से आने वाली मां की बीमारी ने हालत को और बिगाड़ दिया। अस्पताल के बिलों की गिनती, दवा की कीमतें और रात दिन खराब होती नींद ने सुहानी को भीतर से झकझोर दिया। उसने खुद को बार बार समझाया कि लड़ना ही जीवन है, पर कभी कभी हिम्मत भी थक जाती है। उसके पास जितनी भी योजना और चाहत थी, वह सब धीरे धीरे जर्जर होती उम्मीदों में बदल गई। एक सर्द रात को सुहानी ने घर पर अकेले बैठकर माँ की पुरानी तस्वीरें निकाली। तस्वीरें मिट्टी सा रंग लिए हुए सीमित थी। उन दिनों की याद जब घर में गर्माहट थी और धूप में बच्चों की हंसी गूंजती थी। सुहानी ने देखा कि उसकी माँ की आंखों में हमेशा एक सवाल था, क्या तुम्हारा दर्द किसी के काम आएगा? सुहानी ने जवाब देना चाहा, पर शब्द उसके गले में रुक गए।
उसे महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है, पर मदद भी नहीं थी। गांव के रिश्ते अब वही बातें करते, अफवाहें, ताने और लगामें, और शहर में लोग सिर्फ अपना काम देखते रहे। समय के साथ सुहानी ने नौकरी हासिल कर ली, एक छोटी सी नौकरी, लेकिन ईमानदारी से की हुई। उसने अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे की व्यवस्था की, घर की छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी की और रातों को किताबों के पन्नों के बीच खुद को ढूंढती रही। पर कहीं न कहीं उसके भीतर एक खालीपन बड़ा होता गया। उस खालीपन का नाम था विश्वास। उसने कई बार सोचा कि अगर आदित्य साथ होता, अगर उसके गांव के लोग समझ पाते, अगर परिस्थितियां थोड़ी नर्म होती, तो क्या उसके जीवन का रंग बदल जाता। इन प्रश्नों के उत्तर किसी ने नहीं दिए। फिर एक दिन माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल की रोशनी में सुहानी ने अपनी माँ का हाथ थामा और रोते रोते कहा, माँ, मैं सब संभाल लूँगी। माँ ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुमने पहले ही बहुत कुछ संभाला है, अब थोड़ा अपने लिए जीना सीखना। मगर ये अल्फाज हवा में मिलकर कहीं खो गए। माँ का जाना सुहानी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा शून्य बन गया। वह शून्य जिससे बार बार टकराती, पर हर बार वापस खुद को और भी कमज़ोर पाती। विरह के दिनों में सुहानी ने अपने लिए एक नया मकसद बनाया, दूसरों की मदद करना, उन बच्चों को पढ़ाना जिनके घर की दुनिया में किताबों का दुर्बल होती थी। उसने छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए एक कोचिंग शुरू की, जहां वह निःशुल्क पढ़ाने का मन बनाती। बच्चों की मासूमियत ने उसे जिंदा रखा। उसकी हंसी में उसे अपना बचपन दिखाई देता। पर निजी जिंदगी में उसकी तन्हाई कम नहीं हुई। रातों में जब वह घर लौटती तो खामोशी की दीवारें उसके आसपास ऊंची हो जाती। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि यदि कोई उसके पास आकर कहे, सुहानी, तुम अकेली नहीं हो, तो उसका दर्द आधा हो जाएगा। पर शब्दों का आना मानो उसका साथ नहीं मिलता था। एक दिन गांव से पत्र आया। गांव के लोग माँ की मौत के बाद उससे मिलने आएंगे। पत्र के साथ गांव की पुरानी यादों की खुशबू आई। बारहमासी चूल्हे, खेतों की नमी और रिश्तों की हल्की सी कटुता। सुहानी ने सबको बुलाया, पर गांव के कुछ लोग आए और कुछ नहीं। कुछ तो आए भी, पर आंखों में वापसी की ठंडी ठंडी भावनाएं ले बैठे रहे। वह पूछते रहे, तुम शहर में क्या कर लिया? सुहानी ने खामोशी से उन सवालों का सामना किया। उसने सोचा कि शायद दुनिया ने उसे बदल दिया था, पर असलियत ये थी कि दुनिया ने कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की थी। समय के साथ सुहानी ने सीखा कि दुख को छुपाना कोई समाधान नहीं है, पर उसे साझा करना भी आसान नहीं होता। उसने अपने भीतर के दुखों को कविताओं में बांधना शुरू किया, छोटी छोटी पंक्तियों जो उसके दिल की बातें कहती। वह लिखती और थकती, लिखती और उसे दर्द को पन्नों में छोड़ देती। कविताओं की इन पंक्तियों ने उसे कुछ पल के लिए राहत दी, पर वास्तव जिंदगी में बदलाव लाना फिर भी उसकी जिम्मेदारी बना ही रह गया। उसने अपने काम को और बेहतर किया, बच्चों को पढ़ाया और उनके रास्ते खोलने के लिए मेहनत की। कई सालों बाद जब सुहानी अकेले गांव की गलियों में चलती, तो उसे महसूस हुआ कि उसकी राहें अब पहले जैसी नहीं रुकती। उसने न तो पूरी तरह हिम्मत हार दी थी और न ही पूरी तरह जीत हासिल की। जीवन ने उसे संतुलन सिखा दिया, दर्द के साथ जीना, छोटे छोटे खुशियों को पहचानना और अपने लिए थोड़ी सी जगह बनाना। उसकी कहानी किसी भारी अंत पर खत्म नहीं होती, पर वह अधूरी उम्मीदें, टूटी मान्यता और फिर भी जिंदा रहने की हिम्मत का गीत बनकर चलती रही। सुहानी की कहानी हमें ये सिखाती है कि हर दर्द अनिवार्य रूप से कमजोरी नहीं बनता। कई बार दर्द किसी को नर्म बना देता है। दूसरों के लिए राह बनाने की कोशिश में पूरी दुनिया की कठोरताओं से लड़ने के लिए हमें एक दूसरे का हाथ थामना होगा, सिर्फ सहानुभूति नहीं। बल्कि सुहानी ने उस पीड़ा को अपनी पहचान बनने नहीं दिया। उसने उसे अपना पतवार बनाया और धीमे धीमे अपनी छोटी छोटी नौकाओं को मिलाकर उस विशाल सागर में तैरना सीखा। उसकी आंखों में अब भी कभी कभी उम्मीदें झलकती है।
वह आंखों में दूसरों की उम्मीदें चमकती थी और यही उसकी असली जीत है।